मेरे तमाम साथियों का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। परम सम्मानित आचार्य महोदय, मैं शिक्षक हैं, मेरे तमाम साथियों, मैं कृपा संचालन भीड़ मेरा टॉपिक है गेस्टोरल स्टोरी ठीक तो है। आप कितना चाहिए? सर्वप्रथम हम गेस्टोरल के बारे में बात करेंगे। गेस्टोरल होता क्या है? तो गेस्टोरल जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी में कोई समान शब्द नहीं है। गेस्टोरल का मतलब होता है समग्राकार या संपूर्ण, समग्राकार या संपूर्ण। गेस्टोरल जो सिद्धांत है ये एक घटना से उत्पन्न हुआ है। जैसे कि इसके जो प्रतिपादक है, जनक जो है वो है कर्डाइमर। ये कहीं जा रहे थे ट्रेन से, तो ट्रेन में उन्होंने देखा कि एक चित्र लगा हुआ था। उस चित्र के अंदर 4 इंसान का फोटो दिया हुआ था और वो चारों जो इंसान थे वो एक ही प्रकार के थे। उनका पहनावा, बड़ापन का चेहरा सब कुछ सेम था। तो वहां पे उन्होंने उस चित्र को देख करके उन्होंने दिमाग लगाया क्या कि सर्वप्रथम जो मानव का दिमाग होता है वो सर्वप्रथम किसी भी घटना या किसी वस्तु को उसके संपूर्ण आकार में देखता है, अवलोकन करता है। तत्पश्चात जो है उस घटना को उसके छोटे छोटे भागों में नजर डालता है। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पे जंगल में दिख रहा होगा, ये आप लोग को दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? ए। अगर हम इसे छोटे छोटे भागों को देख लें तो यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, ऐसे प्लस है और गुना का साइन दिया हुआ है। इससे क्या बना हुआ है? ए बना हुआ है। अगर हम बाहर में देखें तो जैसे गाड़ी है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? उसके चक्का को नहीं देखते हैं, उसके हैंडल को नहीं देखते हैं, सर्वप्रथम क्या देखते हैं? उसके पूरे पार्ट्स को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं। गाड़ी को देखने के बाद हम क्या करते हैं? उसके छोटे छोटे भागों को देखते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या करते हैं? उसके पूरे सिस्टम को सबसे प्रथम उसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के पश्चात हम उसके छोटे छोटे भागों को, उसके पार्ट्स पर ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मानव का चित्र दिया हुआ है। अगर मेरे सामने कोई मानव उपस्थित है, अगर कोई हमसे पूछता है कि मानव कैसा दिख रहा है, हम क्या करते हैं? उसका पहनावा वगैरह देख के क्या करते हैं? हाँ वो अच्छा दिख रहा है, वो सुंदर दिख रहा है। लेकिन वो ये नहीं कहते उसको कि उसका घुटना टेढ़ा लग रहा है, उसकी आंखें ऐसी है, उसका नाक टेढ़ा, ये नहीं करते। सबसे पहले क्या करते हैं? उसका पूरा शरीर का अवलोकन करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो गेस्टोल्ट है, इस शब्द का जो जनक है वो है वर्डाइमर। ये कोई सिद्धांत, गेस्टोल्ट कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक विचार है। इस विचार के ऊपर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना थ्योरी बनाया। इस पर जो घटना मैंने आपको बताया कि जैसे कि वर्डाइमर महोदय ने दिया था, ये खाई घटना था। उन्होंने अपनी घटना को नाम दिया था खाई घटना। और ये घटना जैसे कि हम कोई थ्योरी हम प्रतिपादित कर दिए तो उसका कोई जगह होना चाहिए जहां से वो लोग पहुंचे। तो उन्होंने क्या किया? 1912 ईस्वी में एक अपना पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ गेस्टोल्टिज्म, जिसमें उन्होंने अपने खाई घटना को उसमें लिखा जो कि लोग तक पहुंचा। और एक घटना जैसे मैंने सर्च किया था तो सर्च के दौरान मुझे मालूम चला कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो उनका नाम था हिटलर। वो क्या थे कि जर्मनी में डिफेंस में भर्ती थे। उन्होंने डिफेंस के दौरान उन्होंने अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि सेना में एक रोबोट टाइप का कोई वस्तु हमको चाहिए जिसको हम कोई आज्ञा दे तो मेरा काम कर सके, उसका दिमाग तेज होना चाहिए, मनुष्य की तरह होना चाहिए, जो कि रोबोट की तरह उसकी यूज कर सके। उन्होंने अपना विचार रखा तो कोहलर महोदय ने क्या किया? उस पर अपना प्रयोग किया। तो उन्होंने केनेडी द्वीप पे जाकर के इस प्रयोग का प्रारंभ किया। तो उसमें उन्होंने 6 परमाणुओं का चयन किया। 6 परमाणुओं का चयन करने के पश्चात उन्होंने उस सब पे प्रयोग किया। तो उसमें पाया गया कि सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। सर्वप्रथम बात करेंगे जर्मनी में जब इसका प्रारंभ किया गया था तो वहां पे उनकी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं करी गई थी, जिसके कारण वो जो प्रयोग था उसका स्थानांतरण अमेरिका कर दिया गया। अमेरिका में आकर के कोहलर महोदय ने इस पर अपना जो प्रयोग था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आगे बढ़ाने के दौरान उन्होंने अपना 2 प्रयोग, मुख्य तौर पर 2 प्रयोग किया था, जिसमें था कि फर्स्ट प्रयोग था चिंपैंजी के ऊपर जो था पिंजरा में सुल्तान को रखा गया था। उनके पिंजरे में सुल्तान को रखा गया था। सर पानी चेंज है, कॉल के पानी आए जैसे कि आप इसको देख रहे हो कि इसमें सुल्तान, तो सर्वप्रथम इसको भूखा रखा गया पिंजरे के अंदर। भूखा रखने के दौरान जो पिंजरा का सबसे पिंजरा नहीं था, एक
इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। सर्वप्रथम बात करेंगे, जर्मनी में जब इसका प्रारंभ किया गया था तो वहां पे उतनी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं करी गई थी, जिसके कारण वो जो प्रयोग था उसका स्थानांतरण अमेरिका कर दिया गया। अमेरिका में आकर के ओनर महोदय ने इस पर अपना मतलब जो प्रयोग था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आगे बढ़ाने के दौरान उन्होंने अपना मुख्य तौर पर दो प्रयोग किया था, जिसमें था कि फर्स्ट प्रयोग था चिंपैंजी के ऊपर जो था पिंजरा में सुल्तान को रखा गया था, उनके पिंजरे में सुल्तान को रखा गया था। पानी चेंज है पूरा, कॉल के पानी आए जैसे कि आप इसको देख रहे हो कि इसमें सुल्तान तो सर्वप्रथम इसको जो है भूखा रखा गया पिंजरे के अंदर। भूखा रखने के दौरान जो पिंजरा नहीं था, एक कमरा था। पिंजरा का प्रयोग बाद में किया गया था। कमरे में मतलब कमरा जो है इसमें क्या किया गया, इसमें सुल्तान को भूखा रख दिया गया। भूखा रखने के दौरान जो इसमें जो है यहाँ पे 3-4 बक्सा का जो व्यवस्था करते हैं वहाँ पे, और एक उसका जो छत था, कमरा का छत था, उसपे एक रस्सी बांध करके उसपे केला लटका दिया गया प्रथम प्रयोग में। और वहां से वो चलेगा, वो देख रहे थे कि जो सुल्तान था इसके सामने क्या समस्या रखा गया। समस्या क्या था, उसके सामने सर्वप्रथम समस्या था। समस्या के दौरान इसकी समस्या क्या था कि सर्वप्रथम भूखा था, फर्स्ट समस्या। दूसरा समस्या था कि प्लेट में प्रबंध है, सेकंड समस्या। थर्ड समस्या क्या था कि केला जो था उसके मुंह से बाहर था। सर्वप्रथम उसने क्या किया, उसका समस्या के रखा गया। समस्या के दौरान उसने क्या किया, अपने चारों तरफ का वातावरण को क्या किया, अवलोकन किया। यहाँ पे उन्होंने अवलोकन किया अपने चारों तरफ के वातावरण को। अवलोकन करने के दौरान उन्होंने देखा कि हम भूखे हैं, हमको क्या पाना है, केला पाना है। उन्होंने अपना क्या किया, लक्ष्य को निर्धारित किया। अपने लक्ष्य को निर्धारित किया। लक्ष्य को निर्धारित करने के दौरान उन्होंने देखा कि हम इस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, केला को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। उन्होंने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास किया। प्रयास करने के दौरान क्या हुआ, उसमें सफल नहीं हो पाया। सफल मतलब फेल यहाँ पे केरे तक नहीं पहुंचे। वो क्या किए, बैठ करके वो यहाँ थक के बैठ गए, मतलब उसमें उनमें तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव उत्पन्न होने के दौरान वो बैठ के क्या किए, फिर सोच विचार करना शुरू कर दिए। सोच विचार करने के दौरान पूरा पोट भर दे। वो अपने चारों तरफ देख रहे थे, बैठे बैठे सोच रहे थे कि केला को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास समस्या, हम भूखे हैं। तो देखते देखते सोचते सोचते उनके दिमाग में एक बात उत्पन्न हुई कि हमारे पिंजरे के पास में एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स का हम यूज करके इस केले तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है। सर्वप्रथम उन्होंने इसको पाने का प्रयास किया बिना बॉक्स के, उससे उन्होंने प्रयास में सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना सूझ लगाया और जितना ही बॉक्स था उसको एक जगह एकत्रित किया और इस तरह से एकत्रित किया उसको चढ़ के वो केला को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस पे चढ़ने, बॉक्स को एकत्रित करने के पश्चात वो उस पे चढ़े, यहाँ पे देख रहे हैं उस पे चढ़े और इस केला को अपने लक्ष्य को प्राप्त कर दिए। उसके बाद सेकंड प्रयोग जब हुआ तो वो भी पिंजरे में क्या करना पड़ा। सेकंड प्रयोग में पिंजरे में क्या किया गया कि मतलब वो जो पिंजरे का ऊपर का छोर था उसपे केला लटका दिया गया। केला लटकाने के दौरान ये बॉक्स था सेम प्रकार का प्रयोग था, इसमें बॉक्स का संख्या बढ़ा दिया गया। बढ़ाने में इन्होंने देखा कि मेरे साथ जो फर्स्ट जो रूम के अंदर प्रयोग किया गया था, यहाँ भी बॉक्स था लेकिन यहाँ पे उतना हाइट पे नहीं था। उन्होंने सर्वप्रथम फिर से प्रयास किया उसको पाने का बिना बॉक्स का, क्योंकि चिंपैंजी का तो नेचर ही होता है उछल कूद करने का। उसने सोचा कि हम उछल करके सोचा कर सकते हैं केला को लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3 प्रयोग बॉक्स रखा गया था, उसका चौथा बॉक्स रख करके उन्होंने क्या किया, अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। हम उसके बाद सेकेंड प्रयोग सफल हो गया। सेकेंड प्रयोग सफल होने के पश्चात उनके सामने एक और प्रयोग किया, मतलब उनको लगा जो होल्डर थे उनको लगा कि मतलब जो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं उसमें सफल होता जा रहा है, इसका दिमाग तेज है। उन्होंने सोचा क्या कि हम एक और प्रयोग करते हैं, इसका दिमाग मतलब है तेज। उन्होंने क्या किया, इसको एक मतलब इनके पास समस्या रखा, पिंजरे बंद किया, सेम प्रयोग किया उनके अंदर। लेकिन इसका जो केला था, केला को पिंजरे के अंदर नहीं रखा गया, केले को पिंजरे के बाहर रखा गया। तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो चिंपैंजी था ये भूखा था। उसने सर्वप्रथम अपने हाथ पैर चलाना शुरू किया। उसको लगा कि हम हाथ से केले को तक पहुंच सकते हैं, पैर से पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सका। फिर सेकंड क्या किया,
तो होल्डर थे, उनको लगा क्या कि मतलब जो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं उसमें सफल होता जा रहा है, इसका दिमाग तेज है। उन्होंने सोचा क्या कि हम एक और प्रयोग करते हैं, इसका दिमाग मतलब है तेज। उन्होंने क्या किया, इसको एक मतलब इनके पास समस्या रखा, पिंजरे बंद किया, सेम प्रयोग किया उनके अंदर। लेकिन उस टाइम जो केला था, केला को पिंजरे के अंदर नहीं रखा गया, केले को पिंजरे के बाहर रखा गया। तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो चिंपैंजी था ये भूखा था, उसने सर्वप्रथम अपने हाथ पैर चलाना शुरू किया। उसको लगा कि हम हाथ से केले को तक पहुंच सकते हैं, पैर से पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सका। फिर सेकेंड क्या किया, वो सोच विचार करना शुरू किया। वहां पर उसको दिखा कि यहाँ पे डंडा रखा हुआ है, तो डंडे से वो केले तक पहुंचना चाहा, लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं सका, वहां तक पहुंच नहीं सका। तो फिर बैठ के वो थक गया, थकने के बाद सोच विचार करना प्रारंभ किया, हम क्या कर सकते हैं इसको पाने के लिए। तो वहां पे 2-3 जो डंडा छोटा वाला रखा हुआ था उससे अपना खेलना प्रारंभ किया। खेलते खेलते उसके दिमाग में एक सूझ उत्पन्न हुई। एक सूझ में सबसे प्रथम सूझ का बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बार-बार शब्द आ रहा है सूझ, तो सर्वप्रथम बताना चाहिए कि सूझ आता कहां से। तो सूझ को लाने के सर्वप्रथम क्या होता है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम रखा जाता है, समस्या रखा जाता है, समस्या आया तो हम क्या करते हैं उसका समाधान के लिए उसका हम सोचते हैं कि इसका समाधान कैसे किया जाएगा, मतलब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। सॉल्व करने के तो हमारे मन में क्या आता है, आइडिया आता है। आइडिया आता है कि हाँ इसे जैसे कि सर बार-बार कहते हैं व्हाट एन आइडिया, वही है व्हाट एन आइडिया। यहाँ पे उसके मन में सूझ आ रहा है। और सेकेंड प्रयोग के दौरान एक मतलब बताया गया था कि जैसे एक्सपीरियंस को शेयर किया गया था कि जो एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है, उनको पता चला है कि बार-बार एग्जाम में उस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है एग्जाम के दौरान। वो एक्सपीरियंस था आहा एक्सपीरियंस, आहा एक्सपीरियंस सेकंड प्रयोग। तो आहा एक्सपीरियंस का मतलब ऐसे कि जैसे मेरे मन में कोई सूझ आ रहा है एकाएक, जैसे मेरे पास कोई समस्या है कि हमको क्या करना चाहिए, जो मतलब मेरे पास समस्या है हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके अंदर मेरे अंदर एक आइडिया है। एकाएक मेरे वो जो है एकाएक आता है, अचानक से आता है। तो अचानक से आता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि व्हाट एन आइडिया, आहा ऐसे करते हैं। तो यहाँ से एक आहा एक्सपीरियंस का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो उसने क्या किया, जो डंडा था उसको एक एक करके उसने क्या किया, उसमें एडजस्ट किया, उसको जोड़ा। जोड़ने के पश्चात वो प्रयास किया, उस केले से पहुंच पाया और वो उसमें सफल हो गया। तो सफल होने के पश्चात इस प्रयोग से एक सूत्र का जन्म हुआ है, सूत्र जो कि शिक्षा में मतलब जो अधिगम के दौरान पूर्ण से अंश की ओर। जैसे कि हम कोई भी समस्या को हम सर्वप्रथम उसका संपूर्ण अवलोकन करते हैं। कोई भी जैसे मैथ का प्रश्न है, सबसे पहले हम मैथ की प्रश्न को बनाने से पहले हम उस पूरे मैथ को देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा, कि कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के दौरान हम उसके फॉर्मूले पे जाते हैं, उसको कैसे तोड़ा जाए, क्या करें, उसके छोटे छोटे अंशों पे जाते हैं। तो एक सूत्र का जन्म हुआ पूर्ण से अंश की ओर। और यहाँ से हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि स्टेप्स ऑफ इनसाइड ये सब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि शिक्षा में इसका प्रयोग हो सकता है कि एक ह्यूरिस्टिक मेथड है, आप लोग पढ़े होंगे ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें होता है कि कोई भी तकनीकी है तो सर्वप्रथम कोई मानव है तो कोई भी समस्या को उसका संपूर्ण मतलब देखने के बाद उसके कोई भी तकनीकी का संपूर्ण अवलोकन करने के पश्चात उसके छोटे छोटे भागों पर ध्यान देता है, नई तकनीकों से, नई सोचों से।